आज हम देखेंगे। आमेन। सो चलिए, इब्रानी 11:1, Hebrews 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा, होप। आप जानते हैं बैड न्यूज सुन के क्या होता है? जब एक व्यक्ति लगातार बैड न्यूज सुनता है, इसीलिए बहुत ध्यान धरो अगर आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। अगर आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत बैड न्यूज़ देखते हो ऑनलाइन, पता क्या होगा? यू विल बी अ पर्सन हु हैज़ नो होप। आपके पास कोई आशा नहीं होगी। शैतान आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी आशा चुरा लेगा नेगेटिव न्यूज़ से। अगर गुड न्यूज़ हमें होप देती है तो नेगेटिव न्यूज़ हमारी होप चुरा लेती है। कई लोग कहते हैं और सामने आके बोलते हैं, बट हमें जो है दुनिया में जो हो रहा है हमें वो पता होना चाहिए। मैंने, क्यों यूएन के एम्बेसडर हो तुम? दुनिया में जो हो रहा है हमें सब, अरे अपने हृदय में जो हो रहा है पहले वो जान लो। लेट्स टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है, अबव ऑल थिंग्स गार्ड योर हार्ट बिकॉज द इश्यूज ऑफ लाइफ फ्लो आउट फ्रॉम इट। आपके हृदय से, आपके हृदय के अंतस्करण से बहता है सब कुछ। बाइबल हमें बताती है टू गार्ड आवर हार्ट। आमेन। ऑलराइट। सो कई लोग जब Hebrews 11 पढ़ते हैं तो हम लोग विश्वास की डेफिनेशन देखते हैं, मगर यहाँ पे आशा के बारे में लिखा गया। आशा, होप। होप इज नॉट विशफुल थिंकिंग। ओ काश ऐसा हो जाता। होप काश ऐसा हो जाता नहीं है। होप इज अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन दैट गुड इज अबाउट टू हैपन। कितने लोग समझ रहे हैं? आशा ऐसा है, अच्छी न्यूज आने वाली है, इसको आशा बोलते हैं। When you are expecting, when you are imagining good, जब आप सोच रहे हो अच्छा होने वाला है मेरे साथ, इसको आशा बोलते हैं। जब बाइबल होप की बात करती है तो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती है, अच्छी खबर की बात करती है, नेगेटिव की खबर बात नहीं करती। आमेन। सो अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन दूं, so biblical hope is forming a good report in your imagination। यानी आशा अपने मन कल्पना में एक अच्छी रिपोर्ट को देखना है। आमेन। यानी आप जानते हैं विश्वास बिना आशा के काम नहीं कर सकता। हाँ, ये हस्बैंड वाइफ की तरह है, विश्वास और आशा। आशा नहीं होगी तो विश्वास नहीं आएगा। कहेगा पत्नी के साथ ही आऊंगा, आशा आएगी तो मैं आऊंगा, आशा नहीं आएगी मैं नहीं आऊंगा। आमेन। हाँ, और से एलर्जी है दूसरी लड़की से जिसका नाम है निराशा। निराशा होगी तो मैं नहीं आऊंगा। आमेन। सो अगर चाहिए कि विश्वास आए तो आशा को बुला लो। आशा आएगी तो विश्वास भी आएगा। आमेन। हालेलुया। Some people, what happens is, जब कोई किसी कठिन परिस्थिति में हो रहा है, आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, हम सबके जीवन में कभी ना कभी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, मगर उस समय क्या होता है, many people are sucked up to that। क्या होता है, कई लोगों का जो पूरा अवेयरनेस है, उनका पूरा जो चित्त है, उनका पूरा जो मन है, वो उस जगह घुस जाता है, वो उसी की बात करते हैं, हमारा जीवन कितना खराब है उसी में। तो क्या होता है, आशा चली जाती है उनके जीवन से, और जब आशा चली जाती है विश्वास कार्यशील नहीं हो पाता। यू कैनॉट हैव फेथ इफ यू डोंट हैव बिब्लिकल होप। क्योंकि विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो अगर आशा ही नहीं है किसी चीज की तो फिर कोई निश्चय भी नहीं है। फिर लोग पता है कहते हैं हाँ देख लेंगे जो होगा, हाँ ठीक है प्रभु कर तो रहा नहीं है, इतना टाइम हो गया। जब आप किसी को ऐसे कहते हुए सुनो, अरे इतना समय हो गया क्यों, आपको क्या पता लग रहा है, ये वो व्यक्ति है जिससे शैतान ने आशा को चुरा लिया है। एक विश्वास वाला व्यक्ति पता कैसे बोलता है, होने वाला है, मुझे पता है, मुझे पता है।
माई आंसर इज ऑन द वे, मेरा उत्तर रास्ते में है, मेरा छुटकारा रास्ते में है, मेरा ब्रेक थ्रू रास्ते में है, हेवन से रिलीज हो चुका है। आमीन। कुछ भी हो जाए, शैतान को अपने से आशा कभी मत चुराने देना। Don't let him steal hope from you. And again, as I said, hope is not I wish it will happen. Hope is certainty. I know it will happen. मुझे पता है ऐसा होगा। Amen. बाइबल कहती है कि अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है, यानी हम उसके जीवन से आज तो क्या है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम बहुत सारे उदाहरण। अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अ फादर। ही मॉडल्ड फेथ। उसने क्या किया, उसने विश्वास में कैसे चलते हैं उसका एक उदाहरण बना, और हम उसको देखकर हम भी सीख सकते हैं। और वहां पे लिखा है बाइबल में, रोमन्स 4 में, ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा में वो डगमगाया नहीं, बट ही गॉट कन्विंस। उसने मान ली ये बात, जिसने प्रतिज्ञा करी है वो वफादार है। आमीन। यानी आपकी आशा दृढ़ कब हो जाएगी, जब आपकी आशा अपने ऊपर नहीं मगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर टिकी है। अगर मेरे पिता ने ये प्रतिज्ञा की है, अगर उसके वचन में लिखा है, तो जिस प्रतिज्ञा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is a faithful God. Amen. Hallelujah. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, आवर फेथ इज नॉट ऑन आवर फेथ, आवर फेथ इज ऑन हिज फेथफुलनेस। हमारा विश्वास अपने विश्वास, मैं बहुत विश्वास वाला व्यक्ति हूं। कई लोग मेरे पास आके बोलते आप पे बहुत विश्वास है। मैं कहता हूं भैया, मैं केवल उसकी विश्वास तो गया, मैं विश्वास योग्यता पर विश्वास करता हूं। आप भी करो, आपको किसने रोका है? आप भी करो, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है वो आपके लिए भी फेथफुल है, विश्वास योग्य है। Amen. So, मैं आज आपको होप के बारे में सिखा रहा हूं, और मैं सिखा रहा हूं कैसे होप कनेक्टेड है आपकी इमेजिनेशन से। आपको कुछ मैं चीजें बताऊंगा और आप देखोगे क्यों कितने ऐसे मसीह हैं जिनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले, और वो कह रहे इतने साल हो गए पुकारते पुकारते, मगर वो एक सिद्धांत को नहीं समझते, इसीलिए उनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले। मगर मैं आपको आज सिखा रहा हूं, अगर आप इसको अप्लाई करोगे, जो उत्तर आपने सालों में नहीं देखे वो महीनों में, और जो महीनों में नहीं देखे वो दिनों में होने वाले हैं आपके साथ यीशु के नाम में। And it will happen in Jesus' name. Amen. Because it's a spiritual principle. वो आत्मिक सिद्धांत है। सिद्धांत, the laws that God ordained, जो सिद्धांत परमेश्वर ने रखे हैं वो कभी बदल नहीं सकते। वरना आप बोलते कि, वरना लोग बोलते हैं आज रोहिणी वाले एरिया में ग्रेविटी काम नहीं कर रही। कोई आप बॉस को फोन करते, बॉस आज ग्रेविटी ने हम उड़ रहे हैं सारे। नहीं, आपका बॉस को पता लग जाएगा आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लॉज आर इटर्नल, राइट? ओके। अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कई मसीह लोग केवल देखी हुई वस्तुओं को देख रहे हैं, अनदेखी वस्तुओं को नहीं देख रहे, और क्योंकि अनदेखी वस्तुओं को नहीं देख रहे, अनदेखी वस्तुओं का कोई प्रमाण ही नहीं है, तो विश्वास ही नहीं है। क्या कितने लोग यहां पे अनदेखी चीजों को देख रहे हैं? क्या आप अनदेखी चीजों को देख रहे हो? कई लोग केवल देखी हुई चीजों को देख के बोल रहे हैं ये कब जाएगा। द बाइबल सेज गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट एज इफ दे आर। परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो है ही नहीं जैसे कि वो है। अपने पड़ोसी को बोलो, अनदेखी चीजों को देखना शुरू कर दो। Start seeing the invisible. अब आप बोलोगे जो अनदेखी हैं उनको मैं कैसे देखूं? इसीलिए परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दी है, आप विश्वास की आंखों से अनदेखी चीजों को देख सकते हो। You can see the invisible. आप अनदेखी चीजों को देख सकते हो। Amen. कई लोग हैं उनको चंगाई नहीं मिलती, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो देखी हुई चीजों को देख रहे हैं।
हाय शुगर इतना है, हाय ये मीटर की रीडिंग इतनी है। वो देखी हुई चीजों पे फोकस कर रहे हैं, वो अनदेखी चीजों को नहीं देख रहे हैं। गॉड कॉल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट एज इफ दे आर, वी कॉल दोज थिंग्स विच आर एज इफ दे आर नॉट। परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो नहीं है जैसे कि वो हैं, और हम जो चीज है उनको कहते हैं वो नहीं है। जैसे कई लोग फेथ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो बुखार होगा ना बहुत तेज, बगल में बंदा बोलेगा तब इतना नहीं 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 कुछ नहीं है मेरे को। इग्नोर करना फेथ नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने पहाड़ को इग्नोर करो, परमेश्वर ने कहा पहाड़ को उखाड़ो। इग्नोर मत करो उसे, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। We are calling those things which are as if they are not. हाँ, जो चीजें हैं हम कह रहे हैं नहीं है नहीं है नहीं है। कैसे चला? सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। हम विश्वास से बोलते हैं सब बढ़िया, मगर आपको पता है जो चीज है कर्जा है, तो बोलो कर्जे के पहाड़ को भाई। अगर इग्नोर करते रहोगे तो हमेशा रहेगा कर्जा। हाँ, गाना गाते हैं ना हम, क्या बोलते हैं पहाड़ को? उखड़ो उखड़ो उखड़ो। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ को देख कर अरे नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको देखकर बोलना पड़ेगा पहाड़ को। आमीन। सो परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं है ऐसे बुलाता है जैसे वो है। यानी विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखता है। फेथ सीज द इनविजिबल। विश्वास क्या करता है? मगर बहुत सारे मसीह लोग हैं जिन्होंने आज तक ये बात नहीं समझी, और इसीलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू कर दो। आप बोले क्या अनदेखी वस्तुएं? अरे क्या देखना चाहते हो? प्रमोशन देखना चाहते हो तो देखो, पहले प्रमोशन भी आएगा मगर पहले देखना पड़ेगा। चंगाई को देखो, जब वो मीटर की रीडिंग बता रही है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट वैसी है, तब देखो उस अनदेखी वस्तुओं को। तब उस रिपोर्ट को देखो जो स्वर्ग से आई है और जिसमें लिखा है नॉर्मल, जिसमें लिखा है कोई कैंसर नहीं है, जिसमें लिखा है कोई एड्स नहीं है, जिसमें लिखा है आपका बच्चा चंगा हो गया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। सो आपको देखना पड़ेगा पहले। आमीन। और मैं आज आपको, अगर आप रेडी हो तो मैं आपको थोड़ा डीप टीचिंग में लेके जाना चाहता हूं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं ये घर के लोग मैच्योर लोग हैं। हाँ, अब आप दूध नहीं, अब आपको, हाँ मीट मत बोलो, कहीं वीगन भी है, अब आपको ठोस खाने की जरूरत है। ओके, ऑलराइट, ओके। सो बिब्लिकल होप, लेट मी राइट इट सो दैट आपको याद रहे ये, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूं कि आपको याद रहे ये। बिब्लिकल होप, मैं दुनिया की होप की बात नहीं कर रहा हूं। आई होप सो। बिब्लिकल होप इज फ्रेमिंग अ गुड रिपोर्ट इन योर imagination. कौन सी रिपोर्ट? गुड रिपोर्ट। कई मसीह लोग ऐसे हैं, बाहर के तो हैं ही, पर कई मसीहों के साथ भी शैतान ने ऐसे कर दिया है, उनकी गुड को इमेजिन करने की एबिलिटी को चुरा लिया। तो अगर आप, कई ऐसे हैं वो सोचते हैं अगर हमने बोला ना हमारे साथ अच्छा हो गया तो कहीं बुरा ना हो जाए। They think if they will say कि कुछ अच्छा हुआ है तो ये नहीं बोलना अच्छा हो गया। नहीं, Amen। हमें चिल्ला चिल्ला के बोलना है। Amen, Hallelujah। All right, so उत्पत्ति 15:2, उत्पत्ति 15:2 मैं आपको इब्राहिम के जीवन से कुछ सिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने उसको सिखाया फेथ का तीसरा पहलू जो है देखना। ओके, सो इब्राहिम जो है, परमेश्वर ने उसको कहा है मैंने तुझे क्या बनाया है? हाँ, क्या बनाया है? देशों का पिता। अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं। आप जानते हैं हिब्रू लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस नहीं है। अगर आप इब्रानी पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर आई एम है। सो जो कहता है वो कहता है मैंने तुझे बनाया है, आई हैव मेड यू, आई हैव गिवन यू द लैंड। वो हमेशा कहता है मैंने दे दिया है, मैंने कर दिया है, मेरी तरफ से डन है, देयर इज नो फ्यूचर। परमेश्वर कहता है मैंने कर दिया है, आई हैव मेड यू फादर ऑफ मेनी नेशन। जब परमेश्वर उसको कह रहा है मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बना दिया है, उस टाइम इब्राहिम की कितनी संतान है? 0। मगर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आई हैव मेड यू। अब देखो इब्राहिम क्या कह रहा है, जैसे हम भी कहते हैं। इब्राहिम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। बट आई लाइक हाउ इंग्लिश बाइबल सेज, हिंदी बाइबल में एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मिस कर दी जो इंग्लिश में लिखी है, राइट? एंड दैट इज Abraham said, Lord God, what will you give me seeing I go childless? अब्राहम क्या कह रहा है? प्रभु तू मुझे क्या देगा देखते हुए इब्राहिम क्या कह रहा है? अगर जैसे लिखा है मैं उसको वैसे अनुवाद करता हूं। इब्राहिम कह रहा है हे परमेश्वर तू मुझे क्या देगा देखते हुए कि मैं निर्वंश हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है, ये देखते हुए। परमेश्वर यहोवा क्या देख रहा था? हाँ, कि इब्राहिम क्या है? जातियों का पिता। इब्राहिम कैसे देख रहे हैं अपने आप को? निसंतान। यही तो दिक्कत है आज। परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है? मैंने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। कई मसीह कैसे देख रहे हैं? जनरेशनल कर्स। अंतर देख रहे हो? स्वर्ग कुछ और कह रहा है, पृथ्वी से एक अलग आवाज जा रही है, तो क्लैश है। जब तक क्लैश है उत्तर नहीं आ सकता। हाउ कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे आर इन यूनियन? दो लोग कैसे चल सकते हैं जब तक एक ना हो? अगर प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो परमेश्वर के साथ एग्री हो जाओ। यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाएं तो जो कुछ पिता से मांगेंगे उनके लिए वो हो जाएगा। आपको परमेश्वर एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। तो परमेश्वर कह रहा है आई हैव मेड यू इब्राहिम, मैंने तुझे जातियों का पिता बना दिया। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आत्मिक जहां कैसा है। गॉड डजंट से थिंग्स इन एलिगोरिकल वे। परमेश्वर कविताओं की तरह, या जैसे हम कुछ कह देते हैं ना, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है कपड़ा, बहुत बढ़िया लग रहा है। परमेश्वर ऐसे नहीं कहता। Whenever he speaks there is creation. So जब परमेश्वर ने कहा I have made you, तो इनविजिबल रेल में Abraham became the father of many nations. आपको ये समझना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? हाँ, मैं हल्की हल्की करके सिखा रहा हूं कि आप समझो इस बात को। जब भी परमेश्वर कुछ कहता है आत्मिक जहां में, वो इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, उसी वक्त हो जाता है। सो जब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बनाया है, तो उस अनदेखे जहां में उसी समय क्या हुआ? इब्राहिम जातियों जातियों का पिता हो गया। मगर पृथ्वी में उसका प्रगटीकरण में थोड़ा समय लगता है। और मैंने आपको बताया था ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि कई लोगों के मुंह पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, सो अब इब्राहिम क्या देख रहा है अपने आप को? इसीलिए जब आप समझोगे, बाइबल कहती है द लैम ऑफ गॉड वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। आत्मिक जहां में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही क्रूस पे जा चुका था। जानते हैं आप इस बात को? आत्मिक जहां में यीशु मसीह पहले ही हो चुका था। He was slain before the foundation. जब नींव भी नहीं रखी गई, मेमना वध हो चुका था पूरी दुनिया के लिए। सो यानी do you know one thing? हमें अलग टॉपिक है, मैंने फिर भी बता रहा हूं। Before we were lost in Adam, we were found in Christ. इससे पहले आदम में हम खोते, उससे पहले प्रभु को पता था पृथ्वी बनाने से पहले होगा, तो पहले ही मेमना वध हो चुका था। नींव डालने से पहले ही मेमना वध हो चुका था। आमेन। प्रभु को पता था। गॉड इज नॉट सरप्राइज्ड, वो आदि और अंत है। प्रभु ने कहा अरे ये क्या कर दिया आदम ने, अब मैं क्या करूंगा। लोग बोलते ना अगर परमेश्वर को पता था तो परमेश्वर ने क्यों बनाया मनुष्य को। अरे मेमना पहले ही वध हो चुका था।
The solution was given before there was a problem. पहले ही उत्तर दे दिया था परमेश्वर ने आत्मिक जहां में. Amen. We were found in Christ before we were lost in Adam. Amen. So आप सेफ हो. अपने पड़ोसी को बोलो आप सेफ हो. अगर दिल धुक धुक करने लगे, अगर चिंताएं सताने लगे, तो मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, मसीह में आप सेफ हो. You are safe in Christ. आप सुरक्षित हो, आप बचाए गए हो. उसने आपको अपने पंखों की आड़ में लिए रखा है. Amen. Okay. So परमेश्वर क्या कह रहा है? अब्राहम तू कौन है? कम ऑन बात करो मुझसे. और अब्राहम क्या कह रहा है? परमेश्वर तू देख रहा है कि मैं क्या हूं? तो परमेश्वर कह रहा है नहीं बेटा, ये तो मैं नहीं देख रहा, ये तू देख रहा है. मैं तो कुछ और देख रहा हूं. और मैं चाहता हूं तू वो देखना शुरू करे जो मैं देख रहा हूं. और आज मेरी प्रार्थना यह है कि आप वो देखना शुरू करो जो परमेश्वर आपको देखता है. जैसा आपका परिवार देखता है वैसे नहीं, जैसे शैतान देखता है वैसे नहीं.